अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद अउन शिराजी की एक और अहम एपिसोड के साथ मैं आपका होस्ट सैयद अउन शिराजी हाजिर खिदमत। नाज़रीन, आज जो चीज़ मैं आपके सामने लेके आया हूँ और जिस पे बात करने जा रहा हूँ, कुछ आपको तफसीलात बताने जा रहा हूँ, आप सुनेंगे तो हैरत ज़दा हो जाएंगे। और ये मैं पहले बताता चलूँ कि ये कोई किताबी कहानी नहीं है, ये कोई अलफ लैला की कहानी नहीं है, ये हो चुका है और ये कहीं दुनिया में और कहीं नहीं, पाकिस्तान में हुआ है। और पाकिस्तान में जनूबी पंजाब में हुआ है और जनूबी पंजाब में बहावल नगर में हुआ है। जनूबी पंजाब यानी हम कहते हैं सराइकी बेल्ट, जहाँ पे हमेशा से ये कहा जाता है कि बड़ी कम डेवलपमेंट हुई है। सराइकी इलाके में इस तरह की डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ की स्टोरी है। और वहाँ पे एक नैब कासद यानी एक सफाई करने वाला, एक झाड़ू देने वाला, एक चाय शाय पकड़ाने वाला वो शख्स अरबपति निकला है। उसकी थोड़ी सी अगर मैं बता दूं तो उसकी 60 से ज़्यादा कमर्शियल और शिकनी जायदादें निकली हैं। 2 बोरियां भरी हुई करेंसी नोटों की उसके घर से बरामद हुई है। 6 किलो से ज़ायद सोना बरामद हुआ है। 6 किलो, जी बिल्कुल आपने सही सुना। और उसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं बल्कि एक पूरी बोरी भरी हुई प्राइस बांड की बरामद हुई है। अब ज़रा इस स्टोरी को आगे चलते हैं और आपको बताते हैं। यकीनी तौर पे आप इस हर पकड़ के बैठ गए होंगे कि ये किस तरह का, ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि खाक रोब सफाई करने वाला नैब कासद वो जनाब इतनी जायदाद का मालिक कैसे हो गया। तो जनाब ये DC ऑफिस बहावल नगर की कहानी है। वहाँ क्या है, नैब कासद महकमे माल में लगा हुआ, नाम है उसका जी कलीम उर्फ कल्लू। कल्लू साहब ने क्या किया जी, कल्लू साहब की तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं। ये ज़रा कल्लू साहब की तस्वीर आप देखें। और इन्होंने जनाब आली बड़ा दबा के माल बनाया। और ये जो सारा कुछ मैं आपको बता रहा हूँ ये इनसे बरामद हो चुका है। ये खुद इस वक्त फरार है। इनके घर पे नैब ने छापा मारा। ये फिर मैं कहूँगा एक खाकरोब की स्टोरी बता रहा हूँ। ये जो है 6 किलो से ज़ायद सोना, 2 बोरियां नोटों की भरी हुई है। और ये नोटों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये कोई वो नहीं कि 10-10 वाले नहीं, ये 5-5 हज़ार वाले नोटों की तस्वीरें हैं, हज़ार वाले नोट है। और उसके साथ आप देख रहे हैं कि जनाब प्राइस बांड है। तो जनाब आली कहानी कुछ इस तरह से है कि मौसूफ के मुतल्लिक़ कुछ ये इतला थी कि इन्होंने करप्शन की हुई है। और कलीम उर्फ कल्लू साहब के घर पे नायब की टीम छापा मारती है तो इनको पहले से कोई बता देता है कि जनाब आपके घर पे छापा लगने वाला है। ये तो फरार हो जाते हैं। 2 शख्स पकड़े जाते हैं, एक भाई रशीद और एक दामाद। अब बाद में जनाब उनको नामालूम मकाम पे ले जाया जाता है तो फिर उनके भतीजे को भी गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन फिर बाद में भतीजे और दामाद दोनों को छोड़ दिया जाता है। और भाई अभी रशीद जो है वो जनाब नैब मुल्तान के पास है। तो आप खुद अंदाज़ा कर लें कि जनूबी पंजाब के इलाके में एक कोई, अगर आप ये कहना रजिस्ट्री मुहर्रर हो तो चलें जी, उसने तो रजिस्ट्रियाँ करनी है, उसने तो जी पैसा बनाना है। उसने जनाब किसी ज़मीन की कीमत 40 लाख है तो वो जी 20 लाख शो कराएगा, उस पर कम टैक्स पड़ेगा, उसको भी हिस्सा मिल जाएगा। वो तो बात दिल को लगती है। अब आप ये सोचें कि एक नैब कासद जिसकी शक्ल भी आप देख रहे हैं, माशाल्लाह बड़ी दाढ़ी शाड़ी रखी हुई है इन्होंने, एक नैब कासद वो अरबों की जायदाद का मालिक और साथ में 6 किलो से जहाँ 1 तोला नहीं मिल रहा सोने का, वो 1,10,000 रुपए का हुआ है। और गरीब की बच्चियां बैठी हुई हैं, वो जनाब उनको ब्याह नहीं पा रहे, सोना नहीं है। वहाँ पे शख्स के पास 6 किलो से ज़ायद सोना निकला है। जैसे मैंने बताया 2 बोरियां पैसों की और प्राइस बांड और 60 सिकनी जो मलकीती जायदादें इसकी बाकायदा निकली हैं, जिनमें घर हैं, जिनमें प्लाट हैं, जिनमें दुकानें हैं। और ये कमर्शियल भी हैं और रेजिडेंशियल भी हैं, दोनों तरह की है। अब इसमें कहानी जो है वो हम इसको इन्वेस्टिगेट तो करेंगे कि ये कल्लू साहब के नाम कैसे थी, लेकिन अब ये देखना पड़ेगा कि ये कल्लू साहब फ्रंटमैन किसके थे। अब इसमें काम होगा। दो इसमें अगर चीज़ें देखें तो सामने आती है। एक तो ये आता है कि हो सकता है कि कल्लू साहब ने महकमे माल में थे तो वहाँ से डॉक्यूमेंट चुरा के किसी के लगा के कोई वो जी एक वो भी तरीका है ना कि बेनामी जायदादें कर देना, उसका वली वारस ही कोई नहीं है जी। ये चेक करना कि जी इधर इस्लामाबाद में भी ये बहुत हो रहा है कि इस तरह चेक करना कि वो जायदाद जिसका कोई वारस नहीं, यानी बंदा जो था वो लावल्द हुआ, उसके कोई बच्चे नहीं, वो मर गया, बैरून मुल्क चला गया, मर गया, तो उनकी जायदादें जो हैं हो सकता है इन्होंने लोगों को मुख्तलिफ प्रॉपर्टी डीलर्स को बताई हों, उनसे पैसे लिए हों,
और ये धंधा इन्होंने किया हो, और फिर मुख्तलिफ फाइलें चोरी की हो, वहाँ से महकमा माल में ये बतौर चौकीदार काम कर रहे थे, स्वीपर चौकीदार माली के तौर पे ये काम इनसे लिया जाता था, जो मैंने अपने ज़राए से पता किया है। अब एक तो ये तरीक़ेकार है कि इन्होंने इस तरह किया होगा कि इन्होंने वो बेनामी जायदादें कमर्शल ख़ास करके और रेजिडेंशल निकलवाई होंगी, और वो लोगों को आगे फैसिलिटेट उनको बताया होगा, क्योंकि फाइलों के करीब करीब ही रहते थे। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि भाईजान इनके पीछे कोई और है, इनके पीछे कोई अरबपति है। ये कल्लू के घर से इसी तरह ही चीज़ें निकली हैं, जैसे किसी छाबड़ी वाले के घर से निकलती थी, जैसे किसी फलूदे वाले के घर से निकलती थी, जैसे किसी रेडी लगाने वाले के घर से निकलती थी। यानी घर से निकलने से मुराद यह है कि उसके अकाउंट में होते थे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बड़ी डिफरेंट है, जो उसमें और उसमें उन लोगों को मालूम नहीं होता था कि उनके अकाउंट में कोई अरबा रुपए आए, करोड़ों रुपए आए। लेकिन यहाँ पे ये कल्लू साहब के जो इर्द गिर्द के लोग हैं, वहीं से जनाब को शिकायत गई। इनका लाइफ स्टाइल बड़ा ज़बरदस्त था, गाड़ियाँ शाड़ियाँ आगे पीछे जनाब वो सारा सिलसिला था। अब मोस्ट प्रॉबेबली जो चीज़ पहली मैं आपके सामने कह रहा हूँ, मुझे वो ही लगता है, अगर किसी के ये फ्रंट मैन होते तो इस तरह इन्होंने चीज़ें घर पे ना रखी होती, फिर इनके नाम पे जायदादें ना होती, और इस तरह का ये सिलसिला ना होता। लेकिन फ्रंट मैन भी हो सकते हैं। अब ये तो तहकीकात होंगी, क्योंकि नायब ने गिरफ्तार तो कर लिया इनके भाई को, ये गिरफ्तार नहीं हुए। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि जैसा हमारा निज़ाम है, जैसी हमारी सेटअप है, अगर कल्लू साहब 6 किलो से ज़ायद सोना है उनके पास, 1 किलो सोना भी लगा देना, तो अल्हम्दुलिल्लाह कल्लू साहब जो है वो फ्री हो जाएंगे। और अगर वो प्ली बार्गेन कर लें और वो कहें जी 6 किलो सोना आप ले लें, बाकी मुझे दे दे, या 2 बोरियां पैसों में से 1 बोरी आप रख लें, बाकी मुझे दे दे, या फिर वो कहे कि जी जो प्राइस बॉन्ड वाली बोरियां वो आप रख लें, 6 किलो सोना और 2 बोरियां पैसों वाली मैं रख लेता हूँ, तो हमारा कानून तो प्ली बार्गेन मानता है। हमने तो प्ली बार्गेन की है, हमने तो मलक रियाज के बेटे के साथ भी की, हमने तो बड़े बड़े लोगों के साथ प्ली बार्गेन की। तो हो सकता है वो प्ली बार्गेन करेंगे, वो प्ली बार्गेन ही। शायद एक और चीज़ जाते जाते कह दूँ कि ये नैब का छापा भी इसीलिए खुद पे डलवाया गया हो कि जनाब बाद में प्ली बार्गेन करेंगे और सारा कुछ लीगल हो जाएगा, और सारा कुछ वो नैब वालों को भी मिल जाएगा, क्योंकि जो प्ली बार्गेन होता है उसमें एक मखसूस हिस्सा नैब के उन अफसरान का भी होता है जिन्होंने छापा मारा होता है। कुछ नैब के मतलब हो सकता है, मतलब एक साजिशी थ्योरी है कि वो नैब के अफसरान को प्ली बार्गेन से भी मिले, कल्लू साहब से भी मिले, और कल्लू साहब भी खुश, नैब के अफसरान भी खुश, और सारे खुश। लेकिन अभी हम कुछ कह नहीं सकते कि आगे चल के स्टोरी क्या रंग इख्तियार करेगी। बहरहाल ये आपके सामने है कि एक नैब कासद सफाई करने वाला जो है वो अरबों रुपए की जायदाद और प्राइज बॉन्ड, नकद करेंसी और जनाब आली वो सोने का मालिक निकला है। और फिर मेरा ये ख्याल है कि अगर फ्रंट मैन किसी को होता तो इस तरह इसने चीज़ें घर पे ना रखी होती। बहरहाल इस स्टोरी को हम फॉलो करेंगे, हमने कहा दिलचस्प स्टोरी आपके सामने लाए। अब तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट सैयद अवन शिराजी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के पास।